हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और देखो, हमने आपके लिए रिवीजन क्लासेस के लिए पर डे एक टेस्ट देने की कोशिश की थी और कल हमने उसी में पहला टेस्ट आपके सामने पेश किया था। कम्युनिटी पोस्ट डाली गई थी और साथ ही टेलीग्राम पर भी हमने डाला था। टेस्ट फर्स्ट था, चैप्टर सेकंड था हमारे पास इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या कहें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और यहाँ पे हमने 20 अंक का ये पेपर रखा था, जिसमें से प्रश्न नंबर 1 में रखा था और 9 से आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं 9 से 12 वाले, उनको हमने 3-3 अंकों के रूप में रखा था। तो इस प्रकार से कुल मिला के 20 अंक हमने ये रखे थे और इस पेपर को सोल्व करने के लिए हमारे पास टाइमिंग थी 50 मिनट। ठीक है, आगे से हम टाइमिंग को भी नोट करेंगे यहाँ पे पेपर जो भी बनाया जाएगा उसमें। तो इन सभी के क्वेश्चन आपने भी निकाले होंगे, हमने कहा था आप निकाल के चेक कर ले रख लें और हम अब इसका वीडियो लेकर के आएंगे। तो आज हम इसका वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करें। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन में ऑल प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कराइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, इस पेपर का सॉल्यूशन। देखिए, पेपर सॉल्यूशन केवल इसीलिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर हमें आंसर मिल रहे हैं, साथ साथ ये भी पता करना है कि हमें आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, इन चीज़ों पे भी गौर कीजिए। ये इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चा आंसर को स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू लिख रहा है कि नहीं, हर एक चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, ताकि टीचर इम्प्रेस हो। तो चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं आज इसी चीज़ को लेकर के। हम आपको आंसर लिखने का पैटर्न और प्लस में सॉल्यूशन क्या है, दोनों ही चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास सेक इनवर्स -2 माइनस साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस पहले क्वेश्चन को हम देखें तो सेक इनवर्स -2 माइनस में साइन इनवर्स 1/2, हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला लगाया जाए सेक इनवर्स -2x का। तो वो क्या है, माइनस में सेक इनवर्स x है, इसलिए हमने यहाँ पे पुट कर दिया पाई माइनस में सेक इनवर्स 2 और साइन इनवर्स 1/2 है वो एज इट इज है। फिर क्या किया हमने, यहाँ पे पाई एज इट इज, सेक इनवर्स माइनस में सेक इनवर्स 2 था, उसको हमने क्या कर दिया कोस इनवर्स 1/2। क्यों? क्योंकि ये भी फॉर्मूला है हमारे पास, सेक इनवर्स इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x। यदि किसी ने ऐसे फॉर्मूले नहीं भी पढ़े हैं तो हमने अभी अभी लेटेस्ट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोबारा पढ़ा दिया है इसी चैप्टर को, लेकिन फॉर्मूले तो वही होंगे, ऐसी कोई बात नहीं कि फॉर्मूले अलग होंगे। तो यहाँ ये साइन इनवर्स 1/2 एज इट इज है। आप देखेंगे कोस इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2 दोनों माइनस के हैं, माइनस को हम कॉमन ले लेंगे बाहर, पाई पहले से ही था। तो ये कोस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 जो सीधा सूत्र है हमारे पास, कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 होता है। तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, पाई/2। पाई में से माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई/2। ठीक, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कोस पाई/2 और प्लस में साइन इनवर्स 1/3, इसका मान पूछा गया है कितना होगा। तो देखो, कोस पाई/2 प्लस थीटा का सूत्र पढ़ा हमने 11th क्लास में, कितना होता है माइनस में साइन थीटा। तो ये पाई/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 को आप थीटा मान लेंगे तो क्या बन जाएगा, कोस पाई/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 की वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस में साइन, कोस की बजाय क्या आ जाएगा साइन, और थीटा की जगह पर साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। साइन इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 1/3। तो ये आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। तीसरे में कह रहा है कोस इनवर्स और कोस 7π/6। तो कोस इनवर्स और कोस 7π/6, तो हम इसे डायरेक्टली 7π/6 तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये है मुख्य शाखा में से मान होना चाहिए, 0 से पाई वाला जो इंटरवल है उसमें होना चाहिए, जबकि π/6 है वो थर्ड क्वाड्रेंट का, तीसरे चतुर्थांश का मान है। तो यहाँ हम इसे चेंज करेंगे। अब तीसरे चतुर्थांश के मान को या तो पाई प्लस में π/6 किया जा सकता है या फिर 2π माइनस में 5π/6 किया जा सकता है। तो देखो हमने इसको फिर से लिखा है, कोस इनवर्स कोस 7π/6 को हम ऐसा लिख सकते हैं, कोस इनवर्स तो बाहर एज इट इज है, फिर अंदर जो कोस 7π/6 है उसको हम पाई/2 माइनस में 5π/6 करके लिख सकते हैं। आप लघुत्तम लोगे तो 12π माइनस का 5π कितना आ जाएगा 7π, और 7π ये आपके पास यहाँ पर है, तो मैंने 7π/6 को 2π माइनस में 5π/6 लिखा है। ठीक, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने फॉर्मूला पढ़ाया है, कोस 2π माइनस का थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है, या थीटा की जगह 5π/6 है तो ये कोस 5π/6 बन जाएगा। तो ये
5 पाई/6 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, कोस इनवर्स कोस तो हट जाएगा और क्या बच गया, 0 से पाई के बीच का ये मान है, इसलिए ये इसका उत्तर हो गया है। चलिए चौथे क्वेश्चन को देखें हम। तो चौथे में कह रहा है कि tan इनवर्स, चौथा क्वेश्चन कह रहा है tan कोष्टक में साइन इनवर्स 3/5 प्लस में कोट इनवर्स 3/2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपके पास चौथा रहा, tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस में कोट इनवर्स 3/2, इसका मान चाहिए हमको। तो सबसे पहले हम यहाँ से साइन इनवर्स 3/5 है उसको थीटा मान लेंगे, थीटा मान लेंगे तो 3/5 का मान है वो साइन थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा से हम कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं, 10वीं क्लास का फॉर्मूला है √1 - sin स्क्वायर थीटा। यदि आप ऐसा नहीं भी करना चाहते हैं तो कोस इनवर्स में भी आपने सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है, आपके पास साइन इनवर्स x हो तो उसकी जगह पर कोस इनवर्स √1 - x स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये भी आप चाहें तो यूज ले सकते हैं, पर हमने यहाँ पे किससे किया है, साइन से किया है, तो आप साइन के थ्रू करते चल रहे हैं। 1 - sin स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू 3/5 है, वर्ग करेंगे तो 9/25 हो जाएगी, और घटाएंगे लघुत्तम लेकर के तो 16/25, वर्गमूल निकालेंगे तो 4/5 हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा का मान है हमारे पास 3/5, कोस को हमने निकाल दिया 4/5, तो tan थीटा निकाल सकते हैं साइन थीटा बटे में कोस थीटा। साइन थीटा का मान 3/5 है, कोस थीटा का मान 4/5 है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3/4। तो थीटा का मान कितना मिलेगा हमको, tan इनवर्स 3/4। तो अब चेंजिंग करेंगे, जो दिया गया जो आपके पास प्रश्न है इसमें साइन इनवर्स 3/5 की जगह तो हम रख देंगे tan इनवर्स 3/4, और प्लस में कोट इनवर्स 3/2 है, तो कोट को हम व्युत्क्रम के रूप में लिखेंगे तो tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। 3/2 का उल्टा कर देंगे हम तो ये tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास चेंज होकर के इस फॉर्म में आ गई है। अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के सूत्र की सहायता से हमने सरल कर दिया है। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बटे 1 - का xy, लघुत्तम लेंगे बाहर आएगा, अंश में भी और हर में भी, 3 × 9 बनेंगे, 4 × 2 = 8, अंश तो हो गया 9 + 8, और हर में 12 - के 6 हो जाएंगे। ये tan इनवर्स एज इट इज है, बाहर tan है तो tan इनवर्स और tan तो हट जाएंगे, और आपके पास 9 और 8 17, और नीचे 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 बचेंगे, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, tan इनवर्स √3 माइनस में कोट इनवर्स -√3 का मान पूछा गया है। तो देखो दो तरीके हैं, tan इनवर्स √3 को आप माइनस का tan इनवर्स -√3 भी लिख सकते हो, नहीं तो आप कोट इनवर्स -√3 है इसकी जगह पर फॉर्मूला लगा सकते हो, कोट इनवर्स -x = पाई माइनस का कोट इनवर्स x होता है। तो ये सूत्र हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, और अब इसको हम बाहर जो माइनस है उससे गुणा कर देंगे तो tan इनवर्स √3 माइनस पाई हो जाएगा, प्लस में tan इनवर्स कोट इनवर्स √3 हो जाएगा। तो tan इनवर्स √3 प्लस कोट इनवर्स √3, ये वैल्यू आपके पास कितनी होती है, π/2 होती है। माइनस पाई हो रहा है, हमने भी माइनस पाई किया है। ये सूत्र है आपके पास tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x का मान कितना होता है, π/2। तो π/2 में से पाई घटाएंगे तो माइनस का π/2 बच जाएगा, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। छठे क्वेश्चन पे आ जाइए, कह रहा है tan इनवर्स 3 प्लस कोट इनवर्स x = π/2, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम tan इनवर्स 3 को दूसरे पक्ष में ले आएंगे, ये जो tan इनवर्स 3 है इसको दूसरी तरफ ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बाकी प्लस कोट इनवर्स x एज इट इज है, कोट इनवर्स x है, और π/2 जहाँ था π/2 बराबर में ऐसे कैसे है। तो π/2 माइनस में tan इनवर्स 3, यहाँ हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x = π/2 होता है, तो tan इनवर्स x को दूसरी तरफ लाएंगे तो π/2 माइनस में कोट इनवर्स x होता है, π/2 माइनस में tan इनवर्स x होता है, जिससे कि वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कोट इनवर्स में। इधर भी कोट इनवर्स में है और ये भी कोट इनवर्स में है, तो आपके पास x = 3 आ जाएगा। ये छठा। सातवें में कह रहा है cos π/3 माइनस में साइन इनवर्स 1/2, माइनस का 1/2 है, तो क्या करेंगे हम पहले साइन इनवर्स -1/2 को सोल्व करेंगे। इसका मान पूछा गया है हमारे पास यहाँ पर, तो हम माइनस बाहर निकाल देंगे तो प्लस में साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। हम टेबल में मान देखेंगे 1/2 साइन में किसके लिए होता है भाई, वो हम यहाँ पे यूज ले लेंगे, तो यूज लेंगे तो साइन π/6 होता है, बाहर साइन इनवर्स है और प्लस में π/3 है, वो एज इट इज है, बाहर का मान कोस भी एज इट इज है, तो π/3 एज इट इज, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, π/6 बच जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो π/2 बनता है, तो कोस π/2 हो गया, कोस π/2 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो आपके पास सातवें का आंसर 0 होगा। आठवें पे आ जाते हैं हम,
तो 8वें में कहता है साइन इनवर्स 1/2 प्लस में 2 कोस इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/2 का टेबल में से मान लिखे, कोस इनवर्स में 1/2 का टेबल से लिख सकते हो, नहीं तो क्या कर सकते हो, यहाँ से 2 कोस इनवर्स 1/2 है, इसको 2 अलग अलग पदों में लिख देंगे हम। कोस इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2, दो थे। पहला वाला जो भाग है साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2, ये फॉर्मूला बन गया आपके पास कितना, π/2 की फॉर्म में, क्योंकि पढ़ा है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान π/2 होता है। और तीसरा जो आपके पास था कोस इनवर्स 1/2, वहाँ पर कोस इनवर्स और 1/2 की जगह कोस π/3, कोस इनवर्स को कोस हट जाएंगे, π/3 रह जाएगा और π/2 में हम इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे 5π/6। ये आपके पास आंसर हो गया है। तो ये तो सभी थे एक एक अंक वाले क्वेश्चन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम 3 अंक वाले प्रश्नों की तरफ। तो 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है सिद्ध कीजिए 1/2 tan इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स, और कोष्टक में 1 प्लस में रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। देखो पिछला जो वीडियो हमने अभी कुछ समय पहले ही पब्लिश किया है, 2-4 दिन पहले ही, उसमें हमने इस प्रकार से रूट में आने वाले जितने भी पद हैं उनको सरल करने का तरीका समझाया था कि जब कभी भी आपके पास इस प्रकार से रूट हो तो आप उन्हें कैसे सोल्व करेंगे। यदि रूट में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तो उस कंडीशन में इसे सरल करने के लिए आप रिप्लेसमेंट करेंगे। रिप्लेसमेंट या तो साइन में होगा, तो रिप्लेसमेंट या तो टेन में होगा, टेन नहीं तो किस में होगा, कोट में होगा। ठीक है, ए में यही एक 1 की जगह पर ए स्क्वायर हो तो यहाँ ए भी आ जाएगा। तो ये चीज़ हमने समझा दी है पहले, यदि किसी ने नहीं देखा है तो उसका लिंक हम आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो चलिए क्या करना है, सबसे पहले हम LHS को हल करते हैं। यहाँ पर LHS वाला जो भी भाग है उस पूरे को हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक, अब क्या करना है, यहाँ पे हम इस रूट को हटाने के लिए x को मान लेते हैं कितना, tan थीटा। tan थीटा मानेंगे तो tan इनवर्स x का मान थीटा हो जाएगा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे RHS में। RHS में कोस इनवर्स एज इट इज 1 प्लस और रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर, x की जगह tan रखेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, ऐसा ही नीचे हो जाएगा 2 प्लस 2 रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, और बाहर 1/2 घात है वो एज इट इज है। फिर कोस इनवर्स है, यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मतलब सेक स्क्वायर होता है, प्लस में 1 भी है, नीचे 2 भी है और ये भी पूरा सेक स्क्वायर बन गया रूट में, और बाहर घात 1/2 एज इट इज है। फिर क्या करेंगे, रूट लेंगे तो सेक थीटा मिल जाएगा, प्लस 1 एज इट इज है, नीचे भी 2 सेक थीटा हो जाएगा और बाकी चीज़ें सेम एज इट इज। फिर हमने 2 सेक का 1 में भाग दिया तो 1/2 सेक थीटा हो गया। सेक थीटा में 2 सेक थीटा का देंगे तो केवल 1/2 आएगा, बाकी चीज़ें एज इट इज है। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट वाले में सेक को हम अंश में ले जाएंगे, कोस बन गया, बटे में 2 था ही, प्लस में 1/2 है ही। हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, बाहर की चीज़ें एज इट इज है, लघुत्तम लेंगे तो 2 आएगा, कोस थीटा प्लस 1 बन जाएगा और घात 1/2 एज इट इज है, बाहर कोस इनवर्स भी ऐसे कैसे है। ये जो मान है 1 प्लस में कोस थीटा बटे 2, ये मान है, ये सीधा सूत्र 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो 2 का हम यहाँ पे भाग दे देंगे नीचे, तो ये कोस स्क्वायर थीटा/2 बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, घात 1/2 है, तो हम यहाँ पे वर्गमूल लेंगे तो ए स्क्वायर हट जाएगा, कितना आ जाएगा, कोस थीटा/2, और बाहर कोस इनवर्स है तो क्या बचा, थीटा/2 और थीटा/2, तो 1/2 तो एज इट इज, और थीटा की जगह पर क्या आया था मान, tan इनवर्स, तो ये आपके पास क्या बन गया, RHS बन गया है। ठीक है, 3 अंक का ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 10वां, कहता है सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 63/16 बराबर साइन इनवर्स 5/13 प्लस में कोस इनवर्स 3/5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो इधर मान आपके पास tan में है जबकि यहाँ पर साइन में और कोस में है, तो हम क्या करना चाहेंगे, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स को चेंज करना चाहेंगे। तो आप या तो साइन को चेंज कर लीजिए कोस में, या फिर कोस को बदल लीजिए साइन में, क्योंकि फिर हमारे पास साइन में या फिर सूत्र कोस में बन जाएगा। साइन थीटा में हमारे पास ये मान आया और साइन थीटा से हम यहाँ पे निकाल देंगे कोस थीटा की वैल्यू। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास सरल करने पर, 12/13, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोस इनवर्स 12/13। तो कोस इनवर्स 3/5 तो है ही RHS वाले भाग में, हम वहाँ पे साइन इनवर्स की जगह 5/13 की जगह कोस इनवर्स में 12/13 रख देंगे। अब ये कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का सूत्र बन जाएगा, तो हम यहाँ पे सूत्र अप्लाई कर देंगे। सूत्र यहाँ लिखा हुआ भी है, आप भी कोशिश करें आंसर लिखते हो तो वहाँ फॉर्मूले लिखे जाएँ। अब जब भी हमारे पास फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी गई, हमने इसको सरल किया तो यहाँ 36/65 हो गए, और इधर वाले हिस्से को हम सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 25 का
वर्गमूल 5 और 169 का 13, 16 का 4 और 25 का 5। तो आपके पास ऊपर तो अंश में 20 बनेंगे, नीचे 65। तो 36 में से हम 20 घटा देंगे और नीचे 65 आपके पास एलसीएम होगा ही। बाहर की चीज़ें एज इट इज हैं, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये कोस इनवर्स 16/65 बन गया। अब कोस इनवर्स से हम सीधे चेंज कर देंगे किसमें, टेन इनवर्स में। टेन इनवर्स में बदलने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप कोस इनवर्स पता है, इससे साइन इनवर्स और निकाल लीजिए, फिर उससे टेन इनवर्स प्राप्त कर लेंगे। या फिर हमने क्या किया, कोस इनवर्स के लिए जो वैल्यू थी 16/65, उससे हमने एक ट्रायंगल बनाया है। यहाँ पर ये ट्रायंगल रहा, और ये कोण कितने का है, 90 का है। तो कोस का अर्थ है आधार और बटे में कर्ण, तो आधार 16 और कर्ण 65। तो हम लंब निकाल सकते हैं, कर्ण का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग, उसका वर्गमूल। तो ये घटाने पर हमें मिला 39 गुणितर, इसका वर्गमूल लेके तो 63 मिलता है। तो हमें लंब 63 मिल गया। तो लंब पता है 63 और आधार 16 है। तो हम क्या कर देंगे, टेन थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो 63/16, थीटा निकाल लेंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा। तो ये टेन इनवर्स 63/16 आपको मिला, जो कि LHS है। तो ये भी हमारे पास सत्यापित हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम 11वां क्वेश्चन। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यदि कह रहा है यदि कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इक्वल टू पाई हो तो सिद्ध कीजिए कि x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz इक्वल टू 1 होता है। तो देखो जो दे रखा है वो हमने यहाँ पे लिखा, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z बराबर पाई। हम यहाँ से कोस इनवर्स z का पक्षांतरण कर देंगे दूसरी तरफ, तो माइनस में हो जाएगा कोस इनवर्स z। ये सीधा सा फॉर्मूला है, पाई माइनस में कोस इनवर्स z को हम क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स माइनस z लिख सकते हैं, ठीक है। और इधर वाले में हमने कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का सूत्र लगा दिया है। अब दोनों तरफ ही कोस इनवर्स है तो वो तो हट जाएगा, और क्या मिल गया, एक्स वाई माइनस में √1 माइनस में x² √1 माइनस y² बराबर में माइनस का z। माइनस z को इधर ले आएंगे तो प्लस z हो जाएगा, ये एक्स वाई में जुड़ जाएगा। और माइनस का जो पद था ये, इसका पक्षांतर किया तो दूसरी तरफ ये प्लस का हो गया है। दोनों तरफ का हम वर्क कर देंगे, वर्क करेंगे तो एक्स वाई प्लस में z का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर आपके पास वर्क करने से रूट हट जाएंगे। यहाँ वर्क किया हमने तो x² प्लस y² प्लस 2xyz प्लस में z², और इधर आपके पास इनको गुणा करोगे तो 1 माइनस का x² माइनस का y² और प्लस में x² y²। तो x² प्लस y² कट जाएगा, बाकी x² माइनस का y² जो है इनका हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे। प्लस में z² पहले से था और प्लस में 2xyz भी था, और बराबर में बचेगा 1, और यही हमको सत्यापित करना था, ठीक। तो HP जरूर लिखें। देखो 12वां क्वेश्चन देखें, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कोस इनवर्स कोष्टक में x² माइनस 1 अपॉन x² प्लस 1 और टेन इनवर्स 2x अपॉन x² माइनस 1 इक्वल टू 2π/3 है। इसे हल करना है, यानी x का मान निकालना है। तो देखिए जो आपके पास कोस इनवर्स है उसमें आप माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेते ही 1 माइनस x² हो जाएगा। नीचे वैल्यू ऐसे कैसे लिखी हुई है, 1 प्लस x² लिखो या x² प्लस 1 लिखो। दूसरा जो टेन इनवर्स है उसमें भी आप माइनस कॉमन ले लेंगे हर में से, तो नीचे 1 माइनस x² हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे ये वैल्यू कोस इनवर्स माइनस x के रूप में बन गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई माइनस में कोस इनवर्स x की बजाय पूरा मान 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। ऐसे ही टेन इनवर्स में भी माइनस बाहर आ जाएगा, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x² बन जाएगा। सामने 2π/3 है, वो एज इट इज है। देखो सूत्र लिखे हैं मैंने यहाँ पे, कोस इनवर्स माइनस x का मतलब पाई माइनस कोस इनवर्स x है, और टेन इनवर्स माइनस x का मतलब होता है माइनस का टेन इनवर्स x है। अब क्या करेंगे, ये जो आपके पास कोस इनवर्स माइनस में 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x² है, उसका मतलब होता है 2 टेन इनवर्स x। बाहर माइनस पाई पहले था, वो एज इट इज है। फिर माइनस है तो माइनस टेन इनवर्स है, 2x अपॉन 1 माइनस x² है, तो वो वैल्यू बन गई 2 टेन इनवर्स x, और बराबर में 2π/3 ही है। 2π/3 का पक्षांतर कर देंगे तो पाई में से घट जाएगा ये, और ये माइनस का 2 टेन इनवर्स x और माइनस का 2 टेन इनवर्स x जुड़ के हो जाएंगे माइनस के 4 टेन इनवर्स x। पक्षांतरण करेंगे तो प्लस के 4 टेन इनवर्स x। 4 का भाग दे देंगे इधर π/3 में, पाई में से 2π/3 को घटाएंगे तो π/3 मिलता है। 4 का भाग दिया तो π/12 हो गया है। बाकी बचेगा इधर कितना, टेन इनवर्स x। तो टेन इनवर्स को इधर लिखेंगे तो 10π/12 हो जाएगा, और 10π/12 का मतलब है 15 डिग्री, और 15 डिग्री का मान है, और 2 माइनस में √3 होता है। ये चीज़ आपको याद होगी तो आप लिख पाएंगे, नहीं तो आप इतना ही छोड़ सकते हो 10π/12। जरूरी नहीं है आप इसकी जगह पर 2 माइनस √3 लिखें, ठीक। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सभी क्वेश्चंस थे, और आई थिंक आपको अच्छा लगेगा वीडियो। और इसकी PDF यदि आपको चाहिए तो वहाँ ये इस PDF का ये आंसर्स कैसे लिखे गए हैं इनको आपको देखना है, तो ये PDF हमारे पास
जॉइन मेंबरशिप में अवेलेबल है, आप वहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।